सभी केईसी एम्प्लॉय को नमस्कार। और आज हम लोग जानने वाले हैं रक्षा ऐप का यूज कैसे करें। रक्षा ऐप काफ़ी उपयोगी है। इसमें चाहे आप अटेंडेंस के लिए हो या सेफ्टी से रिलेटेड अनसेफ एक्ट कंडीशन या इंसिडेंट रिपोर्ट करने के लिए हो या चेकलिस्ट भरने के लिए हो। तो आइए जानते हैं इस रक्षा ऐप का यूज कैसे करें। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल सेट करना है और प्रोफाइल आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। तो आप अपने आईडी को लेके लॉगिन किए हैं। अदरवाइज अगर दूसरे का नाम शो कर रहा है मतलब कि आपको इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। आप सेटिंग में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ देखेंगे पर्सनल है, अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ऐसे आप लॉगिन करेंगे तो ये सारा चीज़ रहता है, बट आपको एक बार इंश्योर करना है कि ये आप ही का सब कुछ है। उसके बाद प्रोजेक्ट जब तक आप सही से सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आप पता नहीं चलेगा कि आप किस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और आपका सारा डेटा दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप रेलवे में काम करते हैं, जो बिजनेस यूनिट सेलेक्ट करना है रेलवे, जैसे यहाँ बहुत सारे हैं, आपका रेलवे है, स्मार्ट इंफ्रा है, साउथ एशिया है, तो आप जिस तरह का है आपका उसमें सेलेक्ट करिए। मेरा रेलवे में है, रेलवे सेलेक्ट किया। फिर मैं नॉर्थ 1 में हूँ तो नॉर्थ 1 हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोजेक्ट है रामपुर हाट भागलपुर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारा जोन भी है, नॉर्थ 1, नॉर्थ 2, ईस्ट 1, साउथ 2। तो जिस तरह जहाँ भी आपका आप पता करिए अपने सेफ्टी ऑफिसर से कि कहाँ पे, और उसके बाद जो है आप जिस प्रोजेक्ट में आप गए हैं उस प्रोजेक्ट को उस लिस्ट में चुन लीजिए। तो आपका प्रोफाइल सेट हो गया और होने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये अब सबमिट हो गया, आपका प्रोफाइल सेट हो गया, यानी कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सारा डेटा अब वहीं कलेक्ट होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं रक्षा ऐप में यूएयूसी कैसे रिपोर्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं यूएयूसी का मतलब होता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक फॉर्म ओपन हो चुका है जिसमें आपने जो प्रोफाइल सेट किया था रेलवे नॉर्थ 1 रामपुर हाट भागलपुर, वो पहले से ही है। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट का नाम और रीज़न है ये सब पहले से रहेगा, बस अब आपको यहाँ से भरना है। तो अगर कोई आदमी गलती कर रहा है तो उसको यूए बोलेंगे। अगर किसी कंडीशन के चलते जैसे गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है, बैरिगेशन नहीं किया गया है, तो वह यूसी में आएगा। और इसके बाद इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे वहाँ पे गड्ढा खोदा गया है तो इस तरह से एग्जीबिशन, और उसका सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो मान लेते हैं कि वार्निंग साइन पोस्ट नहीं किया है या बैरिगेट नहीं किया है तो नो बैरिगेट। और यहाँ पे इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि लोकेशन जैसे डाल दीजिए आप 28 किलोमीटर, और उसके बाद यहाँ डेट और टाइम सेलेक्ट करना। जैसे मैंने ये एक्सीडेंट जो है ये जो हम यूएयूसी कर रहे हैं ये 11th का है तो हम 11 सेलेक्ट करेंगे। 12th का तो 12 सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद ओके करेंगे। उसके बाद इंसिडेंट का टाइम यहाँ से हम वॉच से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे ये यूएयूसी हुआ। उसके बाद यहाँ पे नो अटैचमेंट, यानी कि आप चाहें तो उस यूएयूसी का फ़ोटो भी आप लेके डाल सकते हैं। जैसे गड्ढा खोदा हुआ है बिना वेरिफिकेशन के, तो यहाँ पे आप नो अटैचमेंट को जैसे ही हटाएंगे ना, यानी कि आपको कोई फ़ोटो नहीं है तो इसको टिक रहने दीजिए। अगर कोई फ़ोटो है तो इसको टिक को हटा के यहाँ से आप सिलेक्ट करिए। अब यहाँ दो ऑप्शन आएगा, कैमरा या गैलरी। आपके गैलरी में फ़ोटो होगा या कैमरा से डायरेक्ट आप फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब सेव करेंगे ना तो यहाँ पे लिखेगा कि यहाँ पे ये से यहाँ पे बीच में गोल गोल घूमेगा और घूमने के बाद लिखेगा सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल लिखा यानी कि हो गया, नहीं लिखा यानी कि नहीं हुआ। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि गलत यूएयूसी रिपोर्ट हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो गया होगा कि यूएयूसी कैसे रिपोर्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे एक्शन लिस्ट में यहाँ पे शो कर रहा है 2, जो कि दोनों ओपन है। अब इसे अपने तरफ से कैसे क्लोज करें। जैसे ही इसे लेफ़्ट की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, और इस एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट स्टेटस, यानी कि स्टेटस में क्लिक करना है। तो आप इसको ओपन रखना चाहते हैं, प्रोग्रेस में रखना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं। तो मैंने इस चीज़ को कंप्लाई कर लिया। अभी मेरे नाम पे आया था कि काइंडली इंश्योर पीपीई एट साइट, तो कंप्लाई हो चुका है, इसलिए मैं इसे क्लोज सेलेक्ट करूँगा। और क्लोज सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं सेव करूँगा। और जैसे ही सेव करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्शन टेकन रिमार्क,
यानी कि आपने क्या एक्शन लिया आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे मैंने एक्शन लिया, तो ये हमने एक्शन लिया, उसका हम लोग अटैचमेंट यहाँ पे ले लेंगे। यानी कि सपोज हमने पीपी प्रोवाइड किया है या पीपी नहीं पहन रहे थे तो उन्हें हमने ट्रेनिंग दिया है, तो हम उसका एक फ़ोटो ले लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यानी कि जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं अटैचमेंट पे, ये जो बिंदु है यहाँ पे कैमरा और गैलरी का 2 ऑप्शन आता है, और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपलोड करेंगे। और जैसे ही हमने सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लोज एक्शन का आएगा, तो क्लोज जैसे ही करेंगे ये, तो जैसे ही हमने क्लोज पे क्लिक किया यहाँ पे लिखा क्लोज सक्सेसफुली नीचे में, और यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप किसी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन जो कि आपके नाम पे एलोकेट किया गया है, आप यहाँ एक्शन लिस्ट में जाके इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोजेक्ट चेंज करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट चेंज करते हैं तो आपका रीजन, आपका प्रोजेक्ट दोनों चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, और प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपने रेलवे में ही किसी एक साइट से दूसरे साइट में ट्रांसफ़र हुआ है आपका, तो रेलवे तो सेम रहेगा बट आपका रीजन चेंज हो जाएगा। तो रीजन आपको पता करना है कि आप किस रीजन में हैं, और यहाँ पे आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है कि आप साउथ 1 में है, सेंट्रल वेस्ट में है, नॉर्थ 1 में है, ईस्ट 1 में है, नॉर्थ 2, ईस्ट 2, इसमें जो भी आपका रीजन है ना आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। और करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे जिसमें आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस लिस्ट में, उस जोन में आ रहा है क्या। तो आप उसमें से कोई जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे लोडिंग आएगा, प्रोफाइल सेव्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज कर लेंगे। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज करने से ये होता है ना कि आपका जो भी यहाँ पे आपने चेंज किया है ना वो अपडेट हो जाता है सर्वर में, आपका प्रोफाइल पूरी तरह सेट हो जाता है। अब आप जो भी डेटा इसमें UAUC इंसिडेंट चेकलिस्ट जो भी आप भरेंगे ना, आपका डेटा सब उसी प्रोजेक्ट में शो करेगा जिस प्रोजेक्ट में अभी आप काम कर रहे हैं। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो जो भी डेटा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे आपके पुराने साइटों में वो चला जाएगा, और इस साइट पे वो UAUC रिपोर्ट नहीं होगा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट चेंज हो आप अपना प्रोफाइल सेट करिए। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इंसिडेंट को रिपोर्ट कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी घटना अगर हमारे साइटों पे हो, अगर हम नहीं रिपोर्ट करेंगे तो किसी को कैसे मालूम चलेगा, और यह एक दिन मेजर हो सकता है। अगर हम छोटी घटना को बताएंगे तभी तो हम उसके रूट कॉज पे काम करेंगे कि फिर से ये घटना दोबारा ना हो, और इसके लिए हम लोग रिपोर्ट करना होता है। तो ये हर एक प्रोजेक्ट में आप जानते हैं कि कम से कम 5-10 तो रिपोर्ट करना होता है। UAUC जैसे 250-300 का टारगेट मिला हुआ है, तो आपको एज ए एम्प्लॉई आपको 10 तो करने ही करने चाहिए, महीने में 10-20 जितना कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा करेंगे आपको रिवार्ड ही मिल सकता है। तो आइए इंसिडेंट में देखते हैं। ये ऊपर का 3 पॉइंट जो है ऑलरेडी रहेगा, इसमें कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इंसिडेंट क्रिटिकलिटी में मेजर माइनर, जैसे बड़ा घटना है तो मेजर कर दीजिए, छोटा घटना है तो ये सिलेक्ट कर लिए। और इंसिडेंट टाइप, इंसिडेंट भी बहुत तरह का होता है। अपने सेफ्टी ऑफिसर से बात करेंगे तो हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जैसे डेंजरस ऑकरेंस, मान लेते हैं कि क्रेन पलट गया, सीलिंग टूट गया, इन्वायरमेंट का कोई इशू है, कोई किसी की जान चली गई है, उसको फैटल एक्सीडेंट बोलते हैं। फर्स्ट एड, किसी को छोटा मोटा चोट लगा, हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा, हम खुद कर लिए। LTI हमारे कंपनी में 24 आवर है। अगर 24 आवर से ज़्यादा कोई काम पे नहीं आता है उसे हम LTI कहते हैं। माइनर इंसिडेंट, नियर मिस, जिसमें कुछ बाल बच गया कोई, यानी कि कुछ गिरा लेकिन उसके ऊपर गिर सकता था, गिरा नहीं। प्रॉपर्टी डैमेज, मान लेते हैं कोई हमारा इंसुलेटर टूट गया गिरने से, या कुछ ऐसा जो भी है, मैंने कुछ डैमेज हो गया प्रॉपर्टीज़ का। तो ये सारे में से आप कोई एक को सिलेक्ट कर लीजिए, और करने के बाद मैं तो किसी एक को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट एड। अब क्या हो गया कि एक कट इंजुरी हो गया हैंड में, तो हम लिख देंगे कि ए कट इंजुरी, लोकेशन हम डाल देंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि 45 खंबे नंबर 45 का 6 पे, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, जैसे कोई स्टेशन का नाम है जैसे कि भागलपुर, ये भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इंसिडेंट डेट तो अभी का तुरंत का यहाँ शो कर रहा है, बट आप चाहें तो इसको बैक डेट में हो तो आप बैक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उस इंसिडेंट का कोई फ़ोटो है आपके पास तो यहाँ नो अटैचमेंट में टिक करिए,
और उसके बाद अटैचमेंट पर क्लिक करिए और करने के बाद ये कैमरा या गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे उसका नाम शो करने लगेगा और होने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो थोड़ी देर तक यहाँ गोल गोल घूमेगा और घूमने के बाद ये लिखेगा सक्सेसफुल। जब सक्सेसफुल लिख दिया, अपलोड में थोड़ा फोटो अगर रहने से ना अपलोड में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेटवर्क में करिए और जब अपलोड हो जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ आपने कर दिया, आपको जैसे कि पता करना है कि आपके नाम पे कोई एक्शन है क्या, तो आप यहाँ पे एक्शन वाले बटन पे जाएंगे तो आपके नाम से जो भी कुछ एलोकेट होगा ना यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे इनके नाम पे कोई भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। इसको थोड़ा थोड़ा सिंक्रोनाइज़ करना है। देखिए मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑफलाइन में कुछ डाले हो ना, तो ये हमारा जो सर्वर है ना उससे जाके सारा डेटा आपका आ जाएगा और जाएगा, ताकि कोई दूसरे लोग भी अपलोड किए होंगे ना तो आपके वहाँ शो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इस तरह से सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं मास्टर डेटा, कभी कभी करते रहना चाहिए। और उसके बाद जैसे आपको देखना है कि कोई कितने लोग UAUC रिपोर्ट किए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे UAUC रिपोर्ट हुआ है, उसका लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आप चेकलिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले चेकलिस्ट को भरना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारा पॉइंट ऐसा होता है जो याद नहीं रहता है। हमें काम करने के पहले क्या क्या पॉइंट सेफ्टी को लेके कंप्लाई करना है ना, ये सारा चीज़ इसमें बताता है। जैसे मान लेते हैं आप कहीं फाउंडेशन करवा रहे हैं तो आपको ये चेकलिस्ट भरना चाहिए। आप जैसे ये ओपन करेंगे तो प्लस का बटन आएगा, यानी कि एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब ये प्लस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म ओपन हो गया। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना बिजनेस यूनिट, ये 3 चीज़ आपको ऑलरेडी सेलेक्ट मिलेगा। और उसके बाद जो है EHS ऑफिसर आपके साइट पे कौन है, तो जैसे 2 नाम शो कर रहा है, अभय कुमार सिंह जाति, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। मतलब ये आपके साइट पे जो सेफ्टी ऑफिसर रहेगा उनका नाम शो करेगा, आपके साइट पे जो PM रहेंगे उनका नाम शो करेगा, वहाँ सेलेक्ट करना है। आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं अभी लोकेशन डाल देना है। मैं सारा फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, बस आपको केवल गाइड कर रहा हूँ। जैसे लोकेशन है 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर डाल दीजिए। उसके बाद लाइन नेम, कौन से लाइन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे किस तरह का मिट्टी है, सॉइल का कंडीशन क्या है ना। उसके बाद जो है इज़ द परमिट लिया गया है कि नहीं लिया गया, यस नो करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटी को वेरीफाई किया गया है कि नहीं, वहाँ कोई तार और है कि नहीं, तो यस और नो आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। इस तरह से रिस्क असेसमेंट हुआ है कि नहीं, यस और नो क्लिक करना है। ऐसे यस नो, अगर कुछ आप रिमार्क में कुछ ज़्यादा लिखना भी चाहते हैं उसके बारे में तो यहाँ लिख सकते हैं, बट यस नो नॉट सेटिस्फाई करके तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे इधर प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं है, तो यहाँ पे जिस पे चाहे उस पर क्लिक कर सकते हैं ना, अगर प्रॉपर है तो ये जो भी पॉइंट दिए गए हैं ना आपको क्लिक करते जाना है, यस नो सेटिस्फाई, और इसमें से जो कंप्लाई हो रहा है ना पॉइंट उसको भी आप टिक कर देंगे। ऐसे करते 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 आप जाएंगे ना, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे ना, तो आप देख रहे हैं ना जैसे हर एक पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते जैसे आप जाएंगे ना तो लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो सब पॉइंट अगर आपने फिलअप किया हुआ, कोई छोड़ा नहीं होगा, तब जाकर सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट करने के बाद वो रुक जाएगा। तो फिर से आपको एक बार क्लिक कर देखना है कि कहाँ कहाँ हमने कौन कौन से पॉइंट को हमने छोड़ दिए हैं। और जब ये सारे पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे ना तब सबमिट करेंगे तो लिखेगा सक्सेसफुल सबमिट हो गया, तब जाके चेकलिस्ट भर दिया गया है अब पूरी तरह से, और आपका नाम इस लिस्ट में दिखा देगा यहाँ पे कि हाँ आपने भर दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं ना इंस्पेक्शन बाई यहाँ पे लिखा हुआ है शैलेश सिंह ऐसा करके, तो इसमें आपका नाम दिखाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका नाम इसमें शो करने लगेगा, यानी कि आपका चेकलिस्ट फिलअप किया जा चुका है। तो चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे सीनियर की तरफ से कहा गया है कि हर एक काम जो कि इसमें चेकलिस्ट में मेंशन है ना, काम करने से पहले चेकलिस्ट को फिलअप करना है। तो हम लोगों ने सीख लिया अभी कि UAUC कैसे रिपोर्ट करेंगे, इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट करेंगे, चेकलिस्ट। और यहाँ यूटिलिटी में भी आप देख सकते हैं ना, कोई आसपास का हॉस्पिटल आपको देखना है ना, अगर आपका लोकेशन चालू है तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपको इमरजेंसी में हेल्प होगा। और साथ में मैंने तो सेटिंग बता ही दी है, और कुछ ट्रेनिंग आपको और सीखना है ना, तो यहाँ कंपनी की तरफ से बहुत सारा ट्रेनिंग का मटेरियल आते रहता है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आई होप जो है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।